है यस तो सर। दो चीज चाहिए, आना हर चीज इधर। कृपया प्रतीक्षा। चेयर ले ली। अब देखो, जब भी हमें कोडिंग स्टार्ट करना है ना, तो ये देखो, ये दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना। यस सर। या तो तुम नोटपैड पे कर लो, या तो तुम ये सबलाइम पे कर लो, या तो इसके अलावा इंटरनेट पे यहाँ से गूगल क्रोम से ये सब डाउनलोड कर सकते हो। दो बता दिया ना आपको, एक बता दिया ये नोटपैड पे कर लो, या सबलाइम पे कर लो, या एक VS कोड है। क्या? VS कोड, विजुअल स्टूडियो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो है। तो इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। अगर ये मान लो सबलाइम तुम्हारे पास नहीं है, VS कोड भी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, और नोटपैड पहले से ही होता है। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। अब हमने क्या करना है, बड़ी बड़ी कोडिंग ना नोटपैड पे नहीं कर सकते हो। क्यों? छोटी मोटी कोडिंग नोटपैड पे कर सकते हो। बड़ी कोडिंग के लिए जो उसकी सहायता के लिए फॉर्म या कुछ भी चाहिए, वो सब आपको इसी पे मिलेगा। ठीक है, हाँ। सिर्फ मतलब जो बिगिनिंग जो स्टार्ट करते हो, कोई भी कोडिंग सीखते हो, तो स्टार्टिंग का 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता नोटपैड पे कर सकते हो। जैसे जैसे कोड बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपको क्या है, नोटपैड नहीं काम में आएगा। ये सब बेसिक काम के लिए। यस तो सर। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल को सेव करता हूँ। सेव एज करके डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जाके मैंने एक नाम लिख दिया, हर्षित कोडिंग। ठीक है, हर्षित कोडिंग लिख दिया। और यहाँ पे आके मैंने क्या कर लूँगा, ऑल फाइल्स। क्या लिखूंगा? ऑल फाइल्स। हो गया हर्षित कोडिंग ऑल फाइल्स। अगर मैं पहले से यहाँ पे हर्षित कोडिंग .html करके ऑल फाइल्स करूँ तो फिर वो चेंज हो जाता है। तो मैं कर दिया डॉट लगा के HTML। ठीक है, आप पढ़ रहे हो HTML तो HTML। अगर आप पढ़ोगे CSS, जब आपको सर CSS बताएंगे तो CSS करना। जब आपको बताएंगे जावास्क्रिप्ट तो .जावास्क्रिप्ट। जब आपको बताएंगे पाइथन तो .py। अगर आपको बताएंगे PHP तो .php। क्लियर है? ओके सर। जैसे ही आप इस फाइलों में सेव करोगे, वो उस तरह की मतलब कि कोडिंग वे में चेंज हो जाएगा। तो मैं अभी HTML लिख दिया। क्लियर? सेव हो गया। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे ढूंढूंगा कि मैंने कहाँ, तो ये वाली फाइल मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पे व्यू को हटा के अलाइन अरेंज आइकन, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है जी। इसको अलग से इसलिए रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम कर दिया। यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। और कंट्रोल U कर रहा हूँ, कंट्रोल U। ये देखो, कंट्रोल U मैंने इसलिए किया है, जैसे यहाँ पे तो मेरी कोडिंग चलेगी, और जो उस कोडिंग से यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा, उस इफेक्ट की कोडिंग कहाँ पे देखेगी? इसके पीछे में, जो कंट्रोल U किया हूँ। तो अब दोनों को मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सब को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं ये सब बता नहीं रहा हूँ। अब नोटपैड की बात कर लेते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा, ठीक है, HTML क्लोज। ठीक है, इंटर। जैसे ही कोई HTML की कोडिंग स्टार्ट करोगे, मतलब स्टार्टिंग टैग लगाने के बाद क्लोजिंग टैग लगाना है इससे क्लोजिंग टैग लगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे मैं जैसे आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कुछ? नहीं सर। लेकिन इसके ऊपर रिफ्रेश करूँगा तो क्या दिखेगा? उसकी कोडिंग कि भाई हमारे पास 2 कोड अब आ चुका है। ये कैसे आया? इस फाइल के अंदर। इसको ओपन करूँगा तो कुछ मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल U करूँगा तो इसके पीछे कोडिंग। कौन सी कोडिंग? जो मैं नोटपैड पे कर रहा हूँ। नोटपैड पे कर रहा हूँ और किस पे आ गया? ब्राउजर पे आया ना? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से अब आगे की कोडिंग करता हूँ, तुम्हें साथ में दिखाता हूँ। जैसे HTML करोगे तो साथ में इसकी हेडिंग,
कौन सी हेडिंग? जो तुमने कॉपी में ये बनाया हुआ, कहाँ है तुमने HTML का जो लिखा था, स्ट्रक्चर बताया था ना, स्ट्रक्चर लिखा था। अरे सर ये बताए हुए वही में लिखा फिर से। वो क्या बताए हुए हैं सर, बोलो। सर ही तो बोल रहा हूँ, हाँ। वही बताए हुए। ये रहा। ये नहीं, एक स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर दिखाना, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर की ये बात लिखा है। हुआ ये लिखे हो ना, तो इसमें तो सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या है, हेड। तो मैंने हेड लगा दिया। जैसे मैंने हेड लगाया तो हेड को उसके नीचे ही क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, हेड को क्लोज हो गया। उसके अंदर क्या है, कौन सा टैग है, दो है, स्टार्टिंग हेड और क्लोज हेड के अंदर क्या है, टाइटल है ना, ये टाइटल। हाँ, टाइटल। तो मैं इसके अंदर टाइटल लगाऊंगा, टाइटल का स्टार्टिंग टैग टाइटल, और फिर इसको क्लोजिंग। जो जिसको ओपन करेंगे उसको क्लोज भी कर देंगे। हाँ, अब मैंने कंट्रोल सेव किया, दोबारा से इस पे गया, फिर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर मैंने किया, कोड यहाँ पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यस सर। अब मेरे ऊपर क्या लिखा है, हर्षित कोडिंग लिखा है ना, हाँ, हाँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हर्षित हर्षित कोडिंग सर क्लास, BCA। हर्षित सर क्लास, या हर्षित सर HTML क्लास, ऐसे लिख दो। कंट्रोल सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आया तो जो ऊपर लिखा ना हर्षित कोडिंग .html वो हट जाएगा। सर HTML के मतलब आ क्या गया होता है? हर्षित HTML क्लास। जब आप यहाँ से खोलते हो गूगल खोलते हैं, ऊपर क्या आ रहा है, एक मिनट, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, सिर्फ आ रहा है गूगल। का। तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ गूगल लिख देता हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हटा के सिर्फ क्या लिख देता हूँ, गूगल लिख के कंट्रोल S कर दिया, तो क्या आ गया, यहाँ पे गूगल आ रहा है, और हर्षित सर वाले इस पे क्या आ जाएगा, गूगल आ गया, दोनों जगह गूगल। हाँ। अब यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को उस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मान लो यहाँ पे फेसबुक लिख देता हूँ, मतलब किसी भी वेब डिज़ाइन में कोई भी आप कोडिंग सीख रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो फेसबुक या कुछ भी ऐसा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ फेसबुक आ गया, फेसबुक किया, सर ये तो यहाँ पे देखो फेसबुक आ गया। तो हमारा ये देखो ना, फेसबुक की कोडिंग देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये देखो फेसबुक आईडी लिखा हुआ ना। अब यहाँ पे इसके पास कहीं पे टाइटल दिया हुआ, ये देखो कहीं पे दिया हुआ टाइटल। अगर हम कंट्रोल F करते हैं, टाइटल ढूंढते हैं, TITLE टाइटल आया, सर। वहाँ पे आईडी डाल के उसके टाइटल को सर्च कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे डाला हुआ है, देखो टाइटल, साइन अप पेज। तो कॉपी। अगर मैं अपने कोडिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है, कंट्रोल V, तो अब मेरे वाले पेज में भी क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये फेसबुक लॉगिन, ये देखो जैसे ये आ रहा है उस तरह आ रहा है। यस सर। तो ये सारा चीज़ है कि किसी भी दुनिया में तुम कहीं भी चल जाओ, किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको ये ऐसे लिखा जाता है। अब मैं दोबारा से इस पर लिख देता हूँ, ठीक है, हर्षित हेलो वर्ल्ड लिख दो, कोई बात नहीं। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और ये देखो हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे कोडिंग में क्या फिर क्या चेंज हुआ, हेलो वर्ल्ड। जो लिखेंगे वो चेंज हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद क्या कह रहा है, बॉडी। अब बात आ गई कि ऊपर में हमारे पास हेडिंग डाल के ये टाइटल बन गया, टाइटल डाल दिया ना हमने हेडिंग में, हाँ, ये हेडिंग बन गया। अब बॉडी का काम तुम्हारा शुरू हो गया भाई, BODY बॉडी। बॉडी क्या करता है, बॉडी कौन सा है, हम लोग का बॉडी अब शरीर। आपके, अरे गधे,
तब क्या? इसकी बॉडी क्या है यहाँ पे, ये इसकी बॉडी है, ये सुना, ये यहाँ पे इस पेज की हमने शुरुआत किया था, टाइटल ये आ गया और यहाँ पे इसकी बॉडी है। अब मैं बॉडी में जो डालूंगा, बॉडी में मैं जो डालूंगा वहाँ पे मेरे को आ जाएगा। कैसे आएगा? बॉडी में मैं लिख दिया, मान लो लिख दिया ऐसे सिंपल, तेरा क्या नाम है? विवेक। विवेक डाल दिया, वैसे ही नॉर्मल, कोई कोड की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई कोड नहीं किया है। बॉडी भी नहीं। तो ये देखो आगे क्या आ गया, हर्षित रोशन विवेक। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एक कमांड डाल देता हूँ छोटा सा, LI। LI का मतलब क्या होता है? लिस्ट। लिस्ट। लिस्ट की तरह हाँ, अब मैं Ctrl+S कर दिया, इसमें क्या आ गया? हर्षित ये बन गया डॉट। विवेक लिस्ट। अगर मैं सबको लिस्ट डाल दूँ, मान लो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे करके क्लोज ब्रैकेट। हाँ LI कर दिया, फिर यहाँ से LI शुरू किया, फिर यहाँ पे आके मैंने फिर से इसको भी LI पे क्लोज कर दिया, ठीक है, और फिर एक मिनट LI कर दिया, ठीक है, सबका एक लिस्ट में बनाता जा रहा हूँ ना, और यहाँ पे LI, सर इसी को कॉपी ठीक करेंगे है, तो होगा कि और नहीं? यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखो सब आ गया, हर्षित रोशन विवेक एक लिस्ट में आ गया। अगर मैं इसको अब मैं ऊपर वाले को, ये वाला जो है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, बी मतलब क्या होता है? बोल्ड। और मैं सबको बोल्ड कर देता हूँ, क्या कर दूंगा? तो क्या हो जाएगा? ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हो जाएगा, मतलब जो एक ही लाइन में हो जाएगा लेकिन थोड़ा मोटा हो जाएगा। ये देखो हाँ, मोटा। इसको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। अब देखो H1 H2 H3 ऐसे आप लिखते हो ना, तो अगर मैं इसको कोडिंग हटा के आपको H1 H2 H3 डाल दूंगा तो सिंपल वही हो जाएगा। तो ये हेडिंग बन जाएगा। H1 H1 H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है, H4 उससे छोटा होता है। ठीक है। अब ये मत कहना, अब इन्होंने आपको शुरू करा देंगे जब आपको कोडिंग, तो आपने इसको कोडिंग को करना है, समझ गए? हाँ, इसको चाहे गांठ बांध के रख लो अपने दिमाग में या जैसे मर्जी, कोडिंग तुम्हें खुद करना है। टीचर का काम नहीं होता है, टीचर का काम है तुम्हें सिर्फ समझाना कि इस रास्ते पे चलो। इसको जितना छेड़ोगे उतना समझ आएगा। ठीक है। तेरा क्या नाम है भैया? अंकित। अब देखो, तुम्हें मैं नाम अपने शौक के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए। उसका क्या नाम है? इसका सब वो लड़के का ब्लू जीन्स वाला, ब्लू टी शर्ट वाला। बस। तुम्हारा क्या नाम है? आशीष यादव। आशीष यादव नहीं है, आसिफ है। और सबको आपका? यादव बना दे तू। बस। वो लड़की वो कॉपी लेके आई थी आज। अपना नाम डालो ना सर, सुजीत सिंह। ना ना, गोलू। अब देखो, अब मैंने ये डाल दिया, Ctrl+S कर दिया। मैंने 6 तक ही क्यों डाला? क्योंकि हेडिंग ना 6 तक ही चलता है, जो 6 सर से ऊपर नहीं। उससे आगे उससे जा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे सर। छोटा। लेकिन तुम अगर सोचोगे इससे आगे कि कौन? अब मैं इसके आगे यहाँ आ पे रहेगा? H7 कर दूं और H7 करके सुनील लिख दिया, समझ गए, और अपनी होशियारी दिखा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो H7 से काम ही नहीं करेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये नॉर्मल ही है, मतलब नॉर्मल। तो उसके आगे करना हो तो
उसके आगे करना होता है। क्या जैसे 6 तक कर लिए, उसके आगे करना क्या होता अब उसके आगे क्या इतना छोटा फिर कर H1 दो। से स्टार्ट कर है। लो। अच्छा, या फिर फिर से हाँ अगर मतलब जितने साइज पे लिखना, मान लो H3 पे लिखना ये है, आपको जितना बड़ा VH लिखा हाँ हुआ है, तो फिर हर जगह H3 लिखते रहो। ये समझाया गया आपको कि आपको इतना हर्षित की ये वाला जैसे हर्षित लिखा है इतना मोटा करना है तो H1 डालो, सब में। उससे थोड़ा छोटा डालना है तो ये डालो, उससे छोटा ये, ये उससे हेडिंग छोटा डालने के ये। लिए है, छोटा बड़ा करने के लिए। हाँ, हाँ। इससे छोटा नहीं कर सकते हो। अब इसमें आप सबके नाम को रनिंग कराना चाहते हो तो एक वैसे ये यूज नहीं होता है लेकिन मैं वैसे ही तुम्हें समझा रहा हूँ, इसका कोई ख़ास काम नहीं है। रनिंग मतलब क्या होता है सर? मतलब ये सारे कोड ना आगे पीछे घूमेंगे। यस सर। समझ गए? अगर इसके पीछे तुम कोई कलर डालना है तो बॉडी बीजी बैकग्राउंड कलर और जो इसके ब्रैकेट में डाल दोगे, मान लो मैं डाल देता हूँ, क्या डालना चाहते हो? अरे रेड तो बहुत आँख खराब कर देता है रे। स्काई ब्लू डाल दो, जो लिखोगे वो कलर तो आएगा। ब्लू, स्काई ब्लू देख सकते हैं, स्काई ब्लू। समझ आ गया? इसे कोडिंग कहाँ से मिलेगा? कोडिंग कहाँ से मिलेगा? तुम्हें पढ़ा तो रहा जा रहा है, उसी लेवल W3 लिखवाया जा स्कूल रहा से है। बताया नहीं जा रहा है। अच्छा, इसीलिए लिखा। कोडिंग तभी तो लिखाया जा रहा है ताकि आपको कोड और आगे आगे पता चलता जाएगा, आगे आगे करते जाओगे। इसी के बीच में डालना है, बॉडी के बीच में। समझ आ गया? यस सर। बस अब बाकी सर बताएं।